देवराज, दुर्वासा ऋषि इंद्रलोक आ रहे हैं। उनके लिए हमें अच्छी से अच्छी व्यवस्था करनी होगी, ताकि वो जब तक यहां पर रहें उन्हें किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। पुंजिक स्थला, तुम्हें इंद्रलोक जाना है। वहां दुर्वासा ऋषि कोई विशेष अनुष्ठान करने वाले हैं। तुम्हें वहां की सारी व्यवस्था करनी है। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। ऋषिवर अभिनंदन, कानन वन में अभिनंदन। प्रणाम ऋषिवर। ऋषिवर, आज से पुंजिक स्थला आपकी सेवा में रहेगी और सारी व्यवस्था करेगी। ऋषिवर ध्यान लगा कर बैठे, पुंजिक स्थला होती मगन। हो समर्पित हो के सेविका बन के, करती सेवा लगा के मन। चंचल अप्सरा उछल उछल के सारी व्यवस्था करती है। ध्यान भंग होता ऋषिवर का उछल कूद जब करती है। दिन रात भागती रहती है, शांति से काम नहीं कर सकती। पुंजस्थला, हमने तुमसे कहा था कि हमारा ध्यान भंग मत करना, किंतु तुम एक बंदरिया की तरह इधर उधर उछलती कूदती रहती हो। हम तुम्हें श्राप देते हैं, जा अगले जन्म में बंदरिया हो जा। मुझे क्षमा कीजिए ऋषिवर, क्षमा कीजिए ऋषिवर। मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। मैं तो ये सब केवल आपके लिए कर रही थी, ताकि आपको जो कुछ चाहिए वो आपके पूछने से पूर्व ही आपके सामने हो, ताकि आपकी पूजा आराधना भली भांति संपन्न हो। पुंजिक स्थला, न जाने हमारे मुख से ये श्राप कैसे निकल गया। तुम तो हमारी सेवा कर रही थी, तुम तो वरदान के योग्य हो। फिर भी मुझे श्राप मिला ऋषिवर। इसमें भी ईश्वर की कोई लीला होगी। किंतु मैं तो शापित हो गई। मेरे निस्वार्थ सेवा के बदले में आपने मुझे दंड दिया। पुंजिक स्थला, हम श्राप वापस तो नहीं ले सकते, किंतु तुम्हें एक वरदान देते हैं कि वानर कुल में जन्म लेने के बाद भी तुम इसी रूप में रहोगी। तुम एक ऐसे महान पुत्र को जन्म दोगी जिसके कारण तुम संसार में देवी के रूप में पूजी जाओगी, और पुत्र जन्म के कुछ वर्ष पश्चात जब तुम्हें कोई इस जन्म की याद दिलाएगा तो तुम शाप मुक्त हो जाओगी और कुबेर की नगरी अलकापुरी वापस आ जाओगी। और कुबेर की नगरी अलकापुरी वापस आ जाओगी। और
कुबेर की नगरी अलकापुरी वापस आ जाओगी। दुर्वासा ऋषि ने मुझे बताया था, जब तुम पुत्र को जन्म दोगी और उसके बाद कोई तुम्हें इस जन्म के बारे में याद दिलाएगा, तब तुम श्राप मुक्त हो जाओगी और अलकापुरी वापस आ जाओगी। अब वो समय आ गया है जब तुम्हें श्राप मुक्त होकर अलकापुरी वापस चलना है। अब वो समय आ गया है जब तुम्हें श्राप मुक्त होकर अलकापुरी वापस चलना है। तुम्हारे पास केवल एक दिन ही बचा है ताकि तुम सबसे विदा ले सको। एक दिन पश्चात अपने घर वालों को छोड़कर देवदूतों के साथ कुबेर लोक आना होगा। हम तुम्हारी वहीं प्रतीक्षा करेंगे। एक दिन पश्चात अपने घर वालों को छोड़कर देवदूतों के साथ कुबेर लोक आना होगा। एक दिन पश्चात अपने घर वालों को छोड़कर देवदूतों के साथ कुबेर लोक आना होगा। हम तुम्हारी वहीं प्रतीक्षा करेंगे। हमें यहाँ बैठे बैठे काफी समय व्यतीत हो गया है। पता नहीं पुत्री अंजना कहाँ है। देवी अंजना, हम सबको भूख लगी है, खाना परोसो। माँ खाना दो, भूख लगी है। अंजना रसोई में नहीं है। हम भी उसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। महल में भी वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। इस समय कहाँ जाएगी? महल में ही होगी। नहीं नहीं, हमने उसे सब जगह देख लिया। महारानी जी तो छत पर गई थी दिए जलाने के लिए। हम अभी बुला कर लाते हैं। मौसी, आप रहने दीजिए, मैं बुला के लाता हूँ माँ को। वैसे भी खाना तो वही देंगी। तुम्हारे पास केवल एक दिन ही बचा है ताकि तुम सबसे विदा ले सको। एक दिन पश्चात अपने घर वालों को छोड़कर देवदूतों के साथ कुबेर लोक आना होगा। हम सब तुम्हारा कब से इंतजार कर रहे थे। बहुत भूख लगी, चलो चलो अब खाना परोसो। तुम्हारे पास केवल एक दिन ही बचा है। एक दिन पश्चात अपने घर वालों को छोड़कर देवदूतों के साथ कुबेर लोक आना होगा। हम तुम्हारी वहीं प्रतीक्षा करेंगे।
अंजना, क्या हुआ अंजना? तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? पुत्री क्या कर रही हो? अंजना, अंजना, अंजना द्वार खोलो! अंजना द्वार खोलो! जब तुम पुत्र को जन्म दोगी और उसके बाद कोई तुम्हें इस जन्म के बारे में याद दिलाएगा, तब तुम श्राप मुक्त हो जाओगी और अलकापुरी वापस आ जाओ। तुम्हारे पास केवल एक दिन ही बचा है। एक दिन पश्चात अपने घर वालों को छोड़कर देवदूतों के साथ कुबेर लोक आना होगा। अंजना! ये तो अंजना की आवाज है। अंजना, अंजना, अंजना द्वार खोलो! अंजना! माँ दरवाजा खोलो, माँ भूख लगी है, दरवाजा खोलो माँ, माँ खोलो। माँ बाहर आओ, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो माँ? देखो सब परेशान है, बाहर आओ माँ। द्वार खोलो माँ। ये अंजना को अचानक क्या हो गया? अभी तो कुछ समय पहले तो ठीक थी। यही तो हमारी समझ में भी नहीं आ रहा है। अचानक ऐसा क्या हो गया कि अपने कक्ष में जाकर उसने द्वार ही बंद कर लिए। यदि अंजना को कोई परेशानी है तो उसे हम सबसे बतानी चाहिए। यदि वो हमसे बताएगी नहीं तो हम फिर क्या कर सकते हैं? अवश्य कोई गंभीर बात है। हमें प्रतीक्षा नहीं करनी है, हमें द्वार तोड़ देना है। नहीं पिताजी, मैं माँ को बाहर बुलाता हूँ, वो मेरी पुकार अनसुनी नहीं करेगी। माँ, माँ दरवाजा खोलो। क्या तुम अपने मारुति को इस तरह भूखा छोड़ सकती हो? तुम्हें मेरी सौगंध है। माँ, माँ, क्या तुम अपने मारुति को इस तरह भूखा छोड़ सकती हो?
तुम्हें मेरी सौगंध है। माँ, माँ। बस मारुति, बहुत हो चुका। अब तुम यहां से हट जाओ। अवश्य तुम्हारी माता किसी बात से परेशान है। हमें द्वार तोड़ना ही होगा। हाँ हाँ, अवश्य, यही उचित होगा। माँ, माँ, माँ। अंजना, माँ। अंजना, ये सब क्या है? कहाँ? क्या हुआ है? कुछ भी तो नहीं। अंजना, हमारे तो प्राण ही निकल गए थे। स्वयं को कक्ष में बंद कर लिया, किसी से कोई बात भी नहीं की। किसी के बात का उत्तर तक नहीं देना, क्या है ये सब? अंजना, यदि तुम्हें कोई परेशानी है तो हम सबको बताओ। हम सब मिलकर कोई ना कोई हल निकाल ही लेंगे। अंजना, क्या हुआ अंजना? तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? पुत्री क्या कर रही हो? अरे अंजना, 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 द्वार खोलो। क्या तुम अपने मारुति को इस तरह भूखा छोड़ सकती हो? तुम्हें मेरी सौगंध है। माँ, माँ। बस मारुति, बहुत हो चुका। अब तुम यहां से हट जाओ। अवश्य तुम्हारी माता किसी बात से परेशान है। हमें द्वार तोड़ना ही होगा। अंजना, माँ। अंजना, ये सब क्या है? कहाँ? क्या हुआ है? कुछ भी तो नहीं। अंजना, यदि तुम्हें कोई परेशानी है तो हम सबको बताओ। हम सब मिलकर कोई ना कोई हल निकाल ही लेंगे। तुम्हारे पास केवल एक दिन ही बचा है। एक दिन पश्चात अपने घर वालों को छोड़कर देवदूतों के साथ कुबेर लोक आना होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब तो परिहास था। मैं बस ये देखना चाहती थी कि आप सबको मेरी कितनी चिंता है। बस इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया। मारुति, तुम्हें भूख लगी थी ना? आओ मैं तुम्हें भोजन कराती हूँ। और आप सब भी चलिए। ठहरो अंजना। क्या तुम सच कह रही हो कि ये जो कुछ भी किया तुमने जानबूझकर किया? कोई परिहास था या कोई गंभीर बात है?
हाँ स्वामी, ये सब परिहास ही था। आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? चलिए भोजन कर लीजिए, पहले ही बहुत देर हो गई। चलो तारा। केसरी, क्या हुआ पुत्र? बड़े विचलित दिखाई दे रहे हो। काका, हम अंजना को अच्छी तरह जानते हैं, फिर उसने ऐसा क्यों परिहास किया जिससे हम दुखी हो गए? स्वामी, हम अंजना को बचपन से जानते हैं। अवश्य ही वो किसी उलझन में है। हमें किसी अनहोनी की आशंका लग रही है। किंतु ऐसी क्या बात हो सकती है कि पुत्री अंजना हमें बता नहीं सकती है? स्वामी, कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं जिसे जानकर हम सब दुखी हो जाएंगे और वो हमसे छिपा रही हो? और यदि ऐसी समस्या हो तो पति पत्नी को एकांत में बैठकर शांत मन से उस बात को करनी चाहिए। हाँ काका, ठीक है, हम अभी अंजना से बात करते हैं। आ रही है मेरे लाल? हाँ माँ, तुम्हें अच्छा देखकर मैं निश्चिंत हो गया हूँ। मैं सो जाऊंगा। मारुति, थोड़ी देर और जागो ना, मुझसे कुछ और देर बातें करो। माँ, हमेशा तो तुम मुझे सोने के लिए कहती हो, आज जागने के लिए कह रही हो। आज तुमसे और बातें करने का मन कर रहा है मारुति। अच्छा ये बताओ, यदि मैं कहीं किसी काम से चली गई, तुम अपना खाना स्वयं खा लोगे ना? किसी को परेशान भी मत करना, अपने पिताजी की सारी बातें मानना। और हाँ, कहीं बाहर जाना हो तो अपने पिताजी के साथ ही जाना। किंतु माँ, तुम कहाँ जा रही हो माँ? यदि कहीं जाओगी तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं एक पल भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता।
तुम्हारे पास केवल एक दिन ही बचा है। एक दिन पश्चात अपने घर वालों को छोड़कर देवदूतों के साथ कुबेर लोक आना होगा। हम तुम्हारी वहीं प्रतीक्षा करेंगे। अंजना, आज जो कुछ भी हुआ वो असामान्य है। कुछ तो है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। ऐसी कोई बात नहीं है स्वामी, मैं तो बस परिहास। यदि वो परिहास था तो तुम अभी जो मारुति से कह रही थी वो क्या था? कहां जाना है तुम्हें? मुझे? मैं कहां जाऊंगी? मैं तो बस यूं ही मारुति से बातें कर रही थी। वो बहुत शरारत करता है ना, तो उसे समझा रही थी। नहीं अंजना, कुछ तो है जो तुम हमसे छुपा रही हो। स्वामी, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं भला कुछ छुपा सकती हूँ आपसे? यदि मुझे कोई परेशानी होगी तो मैं आप ही को बताऊंगी ना। ईश्वर करे ऐसा कुछ ना हो। चलो अब तुम भी सो जाओ। ये क्या, महारानी जी अभी तक सो रही हैं? सूरज आसमान पर चढ़ आया है। महारानी, रानी माँ, रानी माँ, महारानी जी। रानी माँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि रानी माँ का देहांत? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रानी माँ, रानी माँ, उठिए रानी माँ, रानी माँ।
तरह क्यों चिल्ला रही है? चलो चलकर देखते हैं। राजवैद्य जी, क्या हुआ है अंजना को? समझ नहीं आ रहा ये सब कैसे हो गया। किंतु राजवैद्य जी, हुआ क्या? आप शीघ्र ही मुझे बताइए। मेरा हृदय बैठा जा रहा है राजवैद्य जी। महारानी, महारानी अंजना अब इस दुनिया में नहीं रही। अब इस दुनिया में नहीं रही। अब इस दुनिया में नहीं रही। अब इस दुनिया में नहीं रही।